गौतम, आप सभी का स्वागत करता हूं। तो 9th क्लास में आपका चैप्टर चल रहा है मोशन फिजिक्स में। तो उसमें देख लेते हैं, मैंने आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन कराई थी पहले, और फिर उसके बाद मैंने उन इक्वेशंस के प्रूफ कराने शुरू किए थे आपको। तो 2 इक्वेशन के प्रूफ मैं करा चुका हूं। आइए आज की क्लास में देखते हैं प्रूफ ऑफ इक्वेशन थर्ड या थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। प्रूफ ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। प्रूफ ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। बताएं कोई दिक्कत हो तो आपको प्रूफ देखना है थर्ड इक्वेशन का, जो मोशन की थर्ड इक्वेशन है। तो इसमें देख लेते हैं एक्स एक्सिस, पहले ग्राफ बना लेते हैं। आपको दोबारा नहीं बनाना, आपको तो एक ही बार बनाना है ना, लेकिन मैंने रफ कर दिया था तो इसलिए मैं दोबारा बना देता हूँ। तो आपको पता है शुरुआत में वेलोसिटी u है और फिर बढ़ते बढ़ते वेलोसिटी v हो गई। ठीक है, बढ़ते बढ़ते वेलोसिटी कितनी हो गई v। इस एक्सिस पर आपने वेलोसिटी ली है, यानी इसमें किस ग्राफ की हेल्प ली थी आपने? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो इस y एक्सिस पर आपने वेलोसिटी ली और x एक्सिस पर आपने टाइम लिया। यहाँ पे ओरिजिन होता है, सब कुछ 0 0 होता है, तो वेलोसिटी ऊपर की ओर बढ़ेगी और टाइम आगे की ओर। तो टाइम शुरुआत में 0 था, अब कितना हो गया t। ठीक है, और इस पॉइंट को D मान लो, है ना, इसे A मान लो, इसे B मान लो, इसे C मान लो, और D और ये E। बाकी आप देख लेना, वो है ना, उसी के अनुसार रखना जो आपका पहले था। बात समझ आ रही है आपको? तो पहले वेलोसिटी u थी और बढ़कर v हो गई। टाइम पहले 0 था, बढ़कर t हो गया। टाइम आगे को बढ़ रहा है, वेलोसिटी ऊपर को बढ़ रही है। क्लियर है? और ये जो आपको दिख रहा है ये सारा, ये क्या है? ट्रेपेजियम। ठीक है, कौन सी आकृति है? मैथमेटिक्स आप जानते हैं, ट्रेपेजियम। और ये किस किस से मिलकर बना है? एक रेक्टेंगल है इसमें, ये वाला, और एक ट्राइंगल है। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूफ करने के लिए लैंग्वेज तो आपको कुछ नहीं लिखनी, ग्राफ की लैंग्वेज आप पहले ही लिख चुके हैं, बस, है ना। हेडिंग डालना आप थर्ड, वो प्रूफ ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, और फिर आप लिख देना वी नो दैट। आपको मैंने एक बात बता रखी है कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो किसके बराबर था? मैंने बताया था डिस्प्लेसमेंट s बराबर है एरिया के। और एरिया आपने पिछले जो सेकंड इक्वेशन की ट्रेपेजियम का एरिया ही निकाला था, लेकिन वहाँ पे ट्रेपेजियम का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया और प्लस ट्राइंगल का एरिया, दोनों का सम करके निकाला था। अब डायरेक्ट आप ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे और उससे आपकी थर्ड इक्वेशन प्रूफ हो जाएगी। तो s इक्वल्स हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। और ट्रेपेजियम का नाम क्या है? EB, है ना, नाम लिख दो। देखो EBDO, EBDO, क्लियर है? और फिर E पे आ जाओगे ना तो दोबारा E आ जाएगा। तो ठीक है, ट्रेपेजियम का नाम क्या है? EBDO। ठीक है, ये वाले लेने जो कैपिटल लेटर में है पॉइंट, मतलब जो है ना। ट्रेपेजियम का एरिया आप लोगों को पता होगा क्या होता है, मैथमेटिक्स पढ़े हैं आप लोग। तो ट्रेपेजियम का एरिया होता है जो पैरेलल एज हैं, जैसे ये वाली पैरेलल और ये दोनों पैरेलल एज है ना, यानी OE और BD दोनों पैरेलल एज हैं, तो इनका सम करते हैं। लेकिन शुरुआत में क्या आता है? 1/2। तो 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल एजेस, सम ऑफ पैरेलल एज, और मल्टीप्लाई किससे करते हैं? हाइट से। हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं, और हाइट देखो आप लोग, हाइट ये वाली हो जाएगी ना, यानी इतना है ट्रेपेजियम, यानी OD हाइट हो जाएगी। सबकी वैल्यू रखो। तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल एज, तो एक पैरेलल एज है OE, है ना, सम करना है तो प्लस आएगा। और एक पैरेलल एज है आपकी BD या DB कह सकते हो, है ना, चलो DB लिख लो। और मल्टीप्लाई हाइट, हाइट कितनी है? ये वाली है ना, OD। तो S जो है आपका वो आ जाएगा 1/2 OE। देखो ये जो OE है ना, इसे ऐसे ही रहने दो, है ना। और ये जो DB है, DB ये एक्सिस वाली एज लेते हैं, तो ये DB किसके बराबर है ना, OA के बराबर है। तो इसे OA करो, यानी जो पॉइंट लेने हैं ना आपको, ये वाले लेने हैं, ये एक्सिस से लगे हुए हैं। और ये OD, ये तो एक्सिस से लगा हुआ ही पॉइंट है। तो इस तरीके से अब बस इनकी वैल्यू रख देंगे। तो S इज इक्वल्स टू 1/2
ठीक है। ओ ई, देखो ओ ई कितना है भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक वेलोसिटी u है, तो शुरुआत में वेलोसिटी u है। और ओ ए, ओ से ए तक कितनी वेलोसिटी है v। और ओ डी टाइम है, 0 से लेकर t तक बढ़ा तो कितना हो गया t। क्लियर है, बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, देखो साइड में करके दिखा देंगे। आप एक कौन सी इक्वेशन की हेल्प लेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। v इज इक्वल्स टू क्या होता है, u प्लस ए टी। तो देखो v माइनस यू किसके बराबर आया, ए टी के बराबर। तो देखो v माइनस यू अपॉन ए किसके बराबर आया, t के। v माइनस यू अपॉन ए किसके बराबर आया, t के। तो यहाँ पे आप t की वैल्यू पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की हेल्प से। तो ऐसे इज इक्वल्स हो जाएगा आपका 1/2 u प्लस वी, और t की वैल्यू क्या है, v माइनस यू अपॉन ए। बात समझ में आ रही है। तो आप ये 2a तो इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा 2as, और ये बचेगा आपका देखो v को पहले लिख लो, u को बाद में लिख लो। तो इसे लिख लो v प्लस यू, और वो तो v माइनस यू है ही। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2as, और आप जानते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन a के प्लेस पर v है और b के प्लेस पर u है, तो ये हो जाएगा फॉर्मूला v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। आप u स्क्वायर को इधर ले जाएं तो ये बन जाएगा u स्क्वायर, माइनस का है तो इधर आके प्लस हो जाएगा, और ये बचेगा v स्क्वायर। तो इसे थोड़ा पलट के लिख लो, v स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, u स्क्वायर प्लस 2as। बात समझ में आ रही है। v स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, u स्क्वायर प्लस 2as। और आप देखो यही क्या है, आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। यानी मोशन की थर्ड इक्वेशन क्या होती है आपको याद होनी चाहिए, तीनों ही इक्वेशन आपके लर्न होनी चाहिए। v स्क्वायर इज इक्वल्स टू, थर्ड क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v आप जानते हैं फाइनल वेलोसिटी है, u क्या है इनिशियल वेलोसिटी है, और a क्या है एक्सेलरेशन है, और s क्या है डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो ग्राफ आपने बना रखा है, लैंग्वेज है ना आपने लिख रखी है पहले ही, बस आपको हेडिंग डालनी है और ये यहाँ से नोट कर देना है सारा। ठीक है, तो ये थर्ड इक्वेशन जो मोशन की थी वो मैंने आपको करा दी है। अब आप क्या करेंगे, है ना, एक तो नोट्स बना लेंगे अच्छे से, नोट्स बना के मुझे सेंड भी कर दिया करो, ताकि पता तो चले आप लोग नोट्स बना रहे हैं या नहीं। और इसे आप बुक की हेल्प से भी पढ़ना, है ना, बुक में से भी पढ़ लिया करो, और साथ में लर्न करके देखा करो, है ना। कोई प्रॉब्लम आए तो बताया करो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ। ऑल द वेरी बेस्ट।